अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि यार हम लोग जनवरी इनटेक के अंदर आ रहे हैं तो हमें अपने साथ साथ क्या क्या लेके आना चाहिए, तो एक पैकिंग लिस्ट हमारे लिए बना दें। तो भाई चेक कर सकते हो अभी लंदन के अंदर कितनी बर्फ़बारी हो रही है। लंदन में इतनी ज़्यादा होती नहीं है लेकिन स्टिल इट्स अनफ फॉर लंदन, क्योंकि यहाँ होती ही नहीं है। और अभी स्कॉटलैंड के अंदर बहुत बर्फ़बारी हुई है रात को, उसके बाद ब्रैडफोर्ड के अंदर, उसके बाद मैनचेस्टर के अंदर, लीड्स के अंदर इतनी बर्फ़बारी हुई है। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरे दोस्त वहाँ पे रहते हैं तो उन्होंने ये स्टेटस लगाए हुए थे। तो भाई लिस्ट जो है मैं आपको ऊपर जाके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं रहा तो मैं पूरा गीला आ जाऊँगा। तो ऊपर जाके तो मैं आपको पूरी लिस्ट बताता हूँ। तो यार वेलकम बैक है। वीडियो के दूसरे पार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हो कि भाई बर्फ़बारी ख़त्म हो चुकी है और पीछे आप लोग बादल देख रहे हो, कितने काले बादल आए हुए हैं यहाँ पर। बेसिकली भाई मौसम टोटली विद इन 3 डेज़ के अंदर ना चेंज हो गया हुआ है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैनचेस्टर के अंदर, लीड्स के अंदर, ग्लासगो के अंदर अभी तक बर्फ़बारी नहीं हुई, लेकिन स्कॉटलैंड के 3-4 ऐसे छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। तो मौसम टोटली चेंज हो चुका है। तो भाई जो जनवरी इनटेक के अंदर आ रहा है भाई अपनी पैकिंग बहुत तगड़ी करके आओ। मुझे याद है जब मैं जनवरी इनटेक के अंदर आया था, सुबह मेरी क्लास होती थी 9 बजे, तो 6 बजे मैं उठता था एंड इट्स बी लाइक तकरीबन -1 -2। आप लोगों को नीचे से कुछ 2 चीज़ें पहन के यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, ऊपर से मैंने कम से कम 5 चीज़ें पहनी होती थी। लाइक शर्ट होगी, उसके ऊपर जर्सी होगी, फिर उसके ऊपर एक और जर्सी है, फिर जैकेट होगी, या आपने अगर कोई शर्ट पहनी है तो इट्स सो कोल्ड ओवर देयर। तो दैट्स वाई मैं ये सब कुछ पहन के यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मुझे खुद को बीमार नहीं करना। तो सीन ये है कि अगर आप लोग जनवरी इनटेक के अंदर आ रहे हो तो शुरू करते हैं वीडियो को कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन सर्दियों में आपके काम आएगी वो है भैया आपके जैकेट्स। ठीक है, ये जैकेट्स आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग ये अगर आप देख रहे हो तो मैंने पुल एंड बेयर से बाय किया था तकरीबन 35 या 40 पाउंड के राउंड। तो अगर आप लोग पाकिस्तान इंडिया के अंदर इतने पैसे लगाना चाहते हो तो आप लोगों को मैंने प्राइस बता दी, ऑन सेल लगी हुई थी, तो आप लोग ये यहाँ से भी बाय कर सकते हो। अगर आप लोग अपनी होम कंट्री से बाय करना चाहते हो वहाँ पे ज़्यादा गर्म मिलती हैं, बिलीव मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, अराउंड 80 to 150 पाउंड के राउंड। ठीक है, इट डिपेंड्स। लास्ट ईयर मैंने 85 पाउंड की एक बाई की थी, वो इतनी गर्म थी कि वो मैं पहन ही नहीं पा रहा। तो इट्स अप टू यू। आप लोग जैकेट्स कम से कम एक ब्लैक कंफर्म लेके आओ जो आप हर जॉब पे पहन सकते हो, और दूसरी आप कोई भी जो है रंग बिरंगी जैसा भी आपका दिल करे वो ले लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेनी है जैकेट्स। सेकंड हम लोग रखेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली यहाँ पर काम कुछ नहीं आता, आपका कोई आईडी कार्ड नथिंग, कुछ भी काम नहीं आता। सिर्फ जब आपने लेके आना है वो लेके लाजमी हो। क्या पता जब आप यहाँ पर जॉब्स अप्लाई करो उस टाइम के ऊपर आप लोगों को काम आएगा, तो वो आप साथ में लेके आ सकते हो। उनकी फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं वो भी आप करवा के ला सकते हो कि यहाँ पर कहीं भी काम आ सकती है। उसके बाद जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप लोग जॉब्स अप्लाई करना चाहते हो तो कम से कम आप लोग कुछ सीवीज़ जो हैं वो बना के लाओ, उनको फिजिकल फॉर्म के अंदर पाकिस्तान से ही बनवा के लाओ। वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको फ्री ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग उनको यूज़ करना चाहो यहाँ पर आकर तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अपनी होम कंट्री से डिफरेंट सीवीज़, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस काम के लिए आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको हज़ारों जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर कहीं एक जगह से कॉल आती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो अपनी सीवी तैयार करनी है। तो डॉक्यूमेंट्स के बाद हम बात कर लेते हैं आपके कपड़ों की। कपड़ों में आपके पास, आपको पता है कि शर्ट्स आ जाती हैं, उसके बाद फुल बाजू वाली जो शर्ट्स, ऑफिस शर्ट्स टाइप जो होती हैं, उसके बाद आपकी स्वेट शर्ट्स हो सकती हैं। ठीक है, जैकेट्स मैंने आप लोगों को पहले रिकमेंड कर दिया है। तो भाई इट्स अप टू यू, हर बंदे का डिफरेंट टेस्ट होता है। कोई कहता है कि जी मुझे वो ऑफिस वाली जो शर्ट्स हैं वो पसंद लगती हैं, किसी को इस तरह जैसे मैंने कैजुअल शर्ट्स पहनी हैं ये पसंद लगती हैं। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ यार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ पर जितने ब्रांड्स हैं ना, ठीक है, लाइक H&M हो गया, प्राइमार्क हो गया, एमएनएस हो गया, इस तरह के जितने ब्रांड्स हैं ना, वो उन सब पे आपको जितनी भी शर्ट्स मिलेंगी वो आपको इन्हीं कंट्री से मिलती हैं। लाइक पाकिस्तान में ही बनती हैं, बांग्लादेश में बनती हैं, इंडिया के अंदर बनती हैं, और वो सारी यहाँ पर आकर महंगी होकर बिकती हैं। तो आप अपनी होम कंट्री से ही मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लोग बाय करके आओ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप लोग, यार ये प्लान है, ठीक है, ये प्लान ये है कि अगर आप लोग बैचलर्स पे आ रहे हो या मास्टर्स पे आ रहे हो तो आपको पता है आप कितनी देर के लिए आ रहे हो। मैं मास्टर्स पे था तो मुझे पता था कि यार एक ही बार लेके जाना है, जो लेके जाना है, तो भाई अच्छे से शॉपिंग कर। तो मैंने भाई जो मेरा दिल करता था मैं सब एक ही बार लेके आया, और मुझे नहीं लगता कि 1 साल के अंदर अंदर मैंने कोई शर्ट्स या कुछ भी बाय किया हो, एक्सेप्ट शूज़ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी बाद में। लेकिन अगर आप लोग, ये डिपेंड करता है कि आप लोग ये शर्ट्स वगैरह कहाँ पे पहन सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास अकोमोडेशन के अंदर हीटिंग सिस्टम नहीं है तो आप लोग ये बिल्कुल भी वेयर नहीं कर पाओगे। आपको हर टाइम जो है वो हीटर्स वगैरह ऑन करके रहना पड़ेगा।
और अगर आप लोग यूके में नए आ रहे हो और आप लोगों के पास अकोमोडेशन नहीं है तो यू गाइस कैन चेक अंबर स्टूडेंट। अंबर स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑल ओवर द यूके आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। बेशक आप लोग यूके के किसी कोने में भी आ रहे हो, स्कॉटलैंड आ रहे हो, बर्मिंघम आ रहे हो, लंदन आ रहे हो, मैनचेस्टर आ रहे हो, आपको इनकी अकोमोडेशन ऑल ओवर द यूके मिल जाती हैं। तो लिंक इनका जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ दूंगा, आप लोग जाके अकोमोडेशन देख सकते हो और इनके पैकेजेस देख सकते हो। जो आपको चीप लगे आप उनके साथ व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल पे बात डिटेल में कर सकते हो कि भाई क्या वहाँ पर आए, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो वो आपको सबको डिटेल में बता देंगे। तो लिंक इनका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ दूंगा, आप लोग जाके अपनी बुकिंग कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों के पास एक अच्छी हीटिंग सिस्टम वाली जगह जैसे कि अमरस्टोन पे आपको मिल जाती है, अगर आप यहाँ पर नए आ रहे हो, अकोमोडेशन नहीं मिल रही, तो वहाँ पर भाई प्रॉपर सिस्टम होता है, बिल्डिंग्स के अंदर आपको हीटिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं प्राइवेट अकोमोडेशन में रहता हूँ तो भाई मुझे हर टाइम जो है वो हीटर लेके रखना पड़ता है, क्योंकि जो घर में आपकी हीटिंग सिस्टम होती है ना, अगर आपने वो पूरा घर बाय किया हुआ फिर तो वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन अगर आप लोग वहाँ पर रेंट पे रह रहे हो, ठीक है, एक रूम के अंदर, तो उसकी टाइमिंग्स होती हैं सुबह दोपहर शाम, तो उस हिसाब से चलती हैं। तो आप लोगों को एक हीटर जो है ना वो लाजमी लेना पड़ता है और भाई इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, ठीक है। 30-40 पाउंड का मिलता है अच्छा वाला, वो लाजमी लेना, वरना आप लोगों की सर्दियाँ यहाँ पर ना बहुत बुरी गुजरेंगी। मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर बाय नहीं किया और मेरा वर्स्ट डिसीजन था। मैं 3-3 चीज़ें जो है ना वो ले कर सोता आता था कंबल के नीचे, तो ये लाजमी बाय कर लेना, फिर आप ईजिली एक शर्ट के अंदर भी यहाँ पर रह सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं स्वेट शर्ट्स की। तो स्वेट शर्ट्स के अंदर आप अप टू यू, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ 6 से 7 अच्छी वाली आप लोग गर्म ले लो, काफ़ी होती हैं। उसके बाद जर्सीज़ वगैरह, जो लोग भाई फुल बाजू वाली शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं, कॉलर्स निकालना पसंद करते हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो वो ले सकते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन स्वेट शर्ट्स आर अनफ, ठीक है, यहाँ पर वही सिस्टम चलता है। मैंने किसी को भी यहाँ पर वो चेक वाली शर्ट्स और इस तरह पहनते हुए नहीं देखा, तो आप लोग इसको छोड़ सकते हो। अब हम नीचे बॉडी पार्ट पे आते हैं, तो उसमें आ जाते हैं आपके पैंट्स एंड ट्राउज़र्स। तो भाई पैंट्स जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है, आपको हर जगह ट्राउज़र्स ही मिलते हैं। यूनिवर्सिटी में हाँ आप जाते हो तो आप लोगों को जो है वो पैंट्स का एक्सपीरियंस मिलता है, वरना अगर आप लोग काम पे जाते हो, घर रहते हो, हर टाइम ट्राउज़र। बाकी इट्स अप टू यू, ये डिपेंड करता है, हर बंदे की डिफरेंट नेचर है। कोई बंदा शॉर्ट्स पहनना पसंद करता है, कोई बंदा ट्राउज़र्स पहनना पसंद करता है, कोई बंदा जो है वो जीन्स पहनना पसंद करता है। लेकिन मोस्ट प्रॉबली यहाँ पर भाई ट्राउज़र ही चलता है, क्योंकि अगर आप लोग घर में हो, काम पे जा रहे हो, तो पैंट कौन बंदा पैंट, यहाँ पाकिस्तान इंडिया में ये चलती है, यहाँ पर हर टाइम ट्राउज़र्स ही चलते हैं, क्योंकि गंदा भी बहुत ज़्यादा, बहुत काम ऐसे होते हैं, ठीक है। जब आप स्टूडेंट आते हो, आपको डिफरेंट जॉब्स करनी पड़ती हैं, तो उसके ऊपर ट्राउज़र्स ही चलते हैं। तो ट्राउज़र्स कम से कम 7-8 ट्राउज़र्स मस्त लेके आओ। पैंट्स आपको 4 या 3 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं 5 लेके आया था, मैंने अब तक शायद 3 पहनी होंगी। ट्राउज़र्स मेरे पास बहुत हैं, ठीक है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा 3-4 पैंटें और उसके बाद ट्राउज़र्स आप जितने लेके आ सको, ठीक है। ये 2 चीज़ें, ट्राउज़र्स और आपकी स्वेट शर्ट्स, ये सबसे ज़्यादा घर में और बाहर आप लोग यूज़ करोगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शूज़, ठीक है। शूज़ जो है वो हर बंदे का क्रेज़ होता है, वो डिपेंड करता है कि यार आप लोगों की कैसी पर्सनैलिटी है, आप लोगों को क्या चीज़ें पसंद करते हो, आप ब्रांडेड पसंद करते हो। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग 10 से 15 हज़ार की रेंज के अंदर शूज़ देखना चाह रहे हो तो अपनी होम कंट्री से बिल्कुल बाय ना करना। आप लोग यूके आके मैक्सिमम जो मैं आपको बताऊं वो तो जितना मर्जी आप ले जाओ, लेकिन मिनिमम अच्छे शूज़ जो हैं वो आपको 30 से 40 पाउंड के राउंड ईजिली मिल जाते हैं और अच्छे शूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छे शूज़ से मुराद अच्छे शूज़ होते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यूके आके बाय करो। मैं जो लेके आया था वो यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा आता है, मुझे लगता है हमारे शूज़ वैसे बने ही नहीं होते, तो ऐसे ख़राब हुए हैं। फिर मैंने यहाँ पर आके बाय किए और मुझे बहुत ही क्रेज़ चढ़ गया शूज़ का, मैंने काफ़ी ज़्यादा पेड़ लिए। तो हाँ बंदे पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि शूज़ आप लोग ना वो यहाँ पे आके लो। बाकी सॉक्स वगैरह हो गए, आपके ग्लव्स हो गए, आपकी कैप्स होगी, ये सब चीज़ें जो है वो एक फेस कवर जो होता है ना गर्म वाला, वो लाजमी लेके आना। भाई यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है। कल मैं गया था, कल रात बहुत ठंडा मौसम था, मैं ऐसे ही चला गया एक शर्ट और ये पहन के, मुझे भूल गया था कि भाई टेम्परेचर चेंज हो गया। इस टाइम 0 टेम्परेचर है और मैं सिर्फ आपके लिए बाहर बैठा हूँ। तो भाई ये हाथ देख लो मेरे चिट्टे हुए हैं, ये ठंड की वजह से हैं, वैसे गोरे नहीं हैं। तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। एंड पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भाई हम लोग बर्तन वहाँ से लेके आएँ या हम कंबल वहाँ से लेके आएँ। तो भाई आपको बर्तन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर बर्तन यहाँ से मिल जाता है। हाँ आप 2 प्लेटें, 2 ग्लास, चम्मच, दैट्स इट, ये लेके आओ। बाकी आपको यहाँ पर जिन घरों में आप रहते हो, लाइक आप मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हो, आप इंडियन और इंडियन कम्युनिटी में रहते हो, वो बर्तन आप उन्हीं के यूज़ कर सकते हो, तो आपको वो लाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रही बात कंबल की, तो अगर आपके पास इतनी स्पेस है तो भाई कंबल मस्ट लेके आओ।
क्योंकि पाकिस्तान इंडिया वगैरह में ना गर्म कंबल सही मिलता है, यहाँ पर वो काफ़ी महंगा मिलता है, और यहाँ पर जो सस्ता है लाइक 10 पाउंड का भी मिल जाता है, 20 का भी मिल जाता है, वो मुझे वर्थ इट नहीं लगा। मैंने ट्राई किया हुआ, सब कुछ ट्राई किया, मैंने किया, मेरे कज़न ने किया, सब ने हम ट्राई किया हुआ, हर चीज़ की है, लेकिन जो हम पाकिस्तान से एक कंबल लेके आए थे ना भाई, उसकी इलादा ही चासा है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, अगर किसी के पास इतनी स्पेस है तो आप ला सकते हो। बाकी जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का पूछते हो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेके आनी चाहिए या नहीं, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ, अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप्स, लाइक लेडीज़ का जितना कॉस्मेटिक का सामान, उनके खासतौर पे जो स्ट्रेटनर, कलर्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनकी जितनी भी मशीन्स हैं, वो लाइक मेंस की बियर्ड मशीन वो लाजमी लेके आओ, जो आपकी एसेंशियल्स हैं लाजमी लेके आओ। वो आती है, आप लोग यहाँ पे इतने पैसे नहीं खर्च सकते, ठीक है, चीज़ें थोड़ी सस्ती लगती हैं, लेकिन आपकी जेब से जब पैसे चले जाते हैं ना, फिर आपको पता लगता है कि यार अच्छा पैसा जा रहा है, कहीं से नहीं रहा, क्योंकि जॉब मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो अपनी होम कंट्री से लाजमी लेके आओ। तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। किसी को स्पोर्ट्स का शौक है तो वो अपनी चीज़ें भी वहाँ से लेके आ सकते हैं, मैं भी लेके आया था, तो इट्स अप टू यू। मैं तो कहूँगा लेके आओ, यहाँ पर आके पाउंड खर्चने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।